अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। मैं उमर खिताब, पीएचडी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट, हम बेसिक फिज़िक्स पे प्लेलिस्ट कर रहे हैं, तो आज के लिए हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। वैसे पिछले प्लेलिस्ट में हम रेजिस्टर पे बात कर चुके हैं, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, कि अगर इस तरह आपके पास एक वायर है तो चार्जेस उसमें फ्लो करते हैं, उसके लिए जो अपोजिशन का सामना होता है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और वो सारे डिवाइसेस के जो ये अपोजिशन काज करते हैं उसको हम रजिस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल डी लाइफ में अगर हम फ़ैन कंसीडर करें, हम बल्ब कंसीडर करें, हीटर, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि ये आइडियल नहीं है, किसी न किसी तरह से करंट को अपोज करते हैं, साथ में किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी इसकी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, चार्जेस की एनर्जी को। ठीक है, तो हम अगर ये कहें कि ये सारे एज ए रजिस्टर एक्ट करते हैं, ये फ़ैन, बल्ब, हीटर वगैरह, तो हम गलत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी करंट के फ्लो को अपोज के साथ साथ किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की, रजिस्टर को हम दो तरीक़ों से कंबाइन कर सकते हैं आपस में। एक है सीरीज़ कम्बिनेशन और एक है पैरेलल कम्बिनेशन। और आज हमने इसी के साथ एक और टॉपिक करना है, जोल लॉ ऑफ हीटिंग्स, जोल्स लॉ। तो सीरीज़ कम्बिनेशन क्या है? एंड टू एंड कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कि अगर आप बहुत सारे रजिस्टर को एंड टू एंड कंबाइन करते हैं। एंड टू एंड से का मतलब है कि ऐसा कि जिसमें रजिस्टर के दोनों एंड डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्टेड ना हो। ये चेक करें, इसके दोनों एंड डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है और इसकी भी दोनों एंड डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका एक एंड सोर्स के साथ और दूसरा एंड दूसरे रजिस्टर के साथ, तो ऐसा कम्बिनेशन जो है ये सीरीज़ कम्बिनेशन कहलाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसमें करंट जो है वो सेम रहता है। करंट क्यों सेम रहता है? क्योंकि करंट फ्लो ऑफ चार्जेस हैं। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल आप कंसीडर करती है नेगेटिव, तो यहाँ से जितने चार्जेस ऐसे गए उन सब ने वापस आना है यहाँ तक। ठीक है, तो इस पर जितने चार्जेस यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं, इस पर भी उतनी चार्जेस यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं, इसलिए इस पर भी करंट सेम और इस पर भी करंट सेम है। दूसरे अल्फाज में कोई दूसरा रास्ता नहीं है चार्ज के फ्लो के लिए कि उस रास्ते से जा सके, एक ही रास्ता अवेलेबल है, तो इसलिए करंट में सेम है। क्योंकि चार्ज कंजर्व है। कंजर्व का मतलब ये है कि आप उसको किसी जगह स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप से क्या मतलब है कि इन दो पॉइंट का, सपोज ये मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ और ये ए बी पॉइंट मान, तो इन दो पॉइंट का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। आगे दो रजिस्टर है, वापस में डिवाइड करते हैं वोल्टेज को। ठीक है, तो इसलिए वोल्टेज क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में ये रखना है कि जो क्वांटिटी ड्रॉप हो रही है उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखिए, V = V1 + V2। वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इसलिए मैं इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने आसानी के लिए दो लिया, आप 2, 3, 4 n तक ले सकते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो अब मैं ओहम लॉ अप्लाई करता हूँ। V = IR, E1 हो जाएगा I1 R1, I2 R2 हो जाएगा V2। अब चूंकि जैसे मैंने पहले बताया कि I कांस्टेंट है, तो I1 = I2 = I मैं नाम दे रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से I को कॉमन ले रहा हूँ और फिर मैं दोनों साइड को I से डिवाइड करके यहाँ से I और I कैंसल। इस R को मैं नाम देता हूँ R इक्विवेलेंट, = R1 + R2। मतलब ये कि जब भी आप बहुत सारे रजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाती है। और आप अगर ये भी कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा होता है। मतलब ये है कि अगर इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसका 3 ओम, तो 2 + 3 से क्या आएगा? 5 ओम। मतलब ये है कि जब बहुत सारी चीज़ों को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, एक फ़ैन है, एक और बल्ब है, एक हीटर है, इस तरह से, तो फिर उस सर्किट में आप क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, तो करंट ने फिर क्या होना है? कम। उस करंट में करंट फिर रेजिस्टेंस की बढ़ने की वजह से करंट फिर कम होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पूरे सर्किट में जो करंट है उसको आप ज़्यादा अपोज करते हैं। ठीक हो गया? तो अब इसी के साथ बात करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन क्या है कि ऐसा कम्बिनेशन कि जिसमें दोनों एंड्स रजिस्टर के डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ये देखिए, इसके डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्टेड है और इसकी भी दोनों एंड डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसमें करंट ड्रॉप होता है, वोल्टेज सेम रहता है। करंट क्यों ड्रॉप होता है? करंट इसलिए ड्रॉप होता है कि करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, अब चार्जेस को दो डिफरेंट रास्ते अवेलेबल है, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो अब दो डिफरेंट रास्ते अवेलेबल है, इसलिए करंट ड्रॉप होता है। और वोल्टेज क्यों सेम रहता है? क्योंकि इनके दो एंड का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, तब तक चार्जेस में फ्लो करते हैं, और इनके दो एंड का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वोल्टेज रिमेंस सेम, मतलब कि इन इसका वोल्टेज ऐसे, ये भी आप कह सकते हैं, इन दो पॉइंट का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर है और इन दो पॉइंट का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। तो अब वोल्टेज सेम, करंट ड्रॉप हो रहा है, तो उसको मैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखूँगा, I = I1 + I2। फिर मैं ओहम लॉ अप्लाई करता हूँ, I = V/R
और V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस V2 डिवाइड बाई R2, लेकिन V1 और V2 सेम है तो इसलिए V डिवाइड बाई R1 प्लस V डिवाइड बाई R2। अब मैं V को यहाँ से कॉमन लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं V को कॉमन लूँगा तो यहाँ से V को कैंसिल, ऐसे V बाहर लिया तो ये V और ये V कैंसिल, 1 और R इक्विवेलेंट में इसको नाम देते हैं, विच इज इक्वल टू 1 R1 प्लस 1 R2। फाइनल रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि जब आप बहुत सारे रेजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होती जाती है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप इसको नाम देते हैं 2 हम और इसको नाम देते हैं 4 हम, तो 2 + 4 और इसका एलसीएम लेके आप फाइंड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा इन दोनों में से कम होगा, 2 से भी कम होगा, 4 से भी कम होगा। तभी आपके लिए एडवाइजेबल है कि एक रूम में एक बोर्ड के साथ बहुत सारे फ़ैन, बहुत सारे बल्ब, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं उस पूरे सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो रहे हैं। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करने का मतलब है कि आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत एक बोर्ड के साथ बहुत सारी चीज़ों को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस सर्किट से आपका जो कम्बिनेशन हो रहा है ये पैरेलल कम्बिनेशन है। हाँ, पैरेलल के कुछ फ़ायदे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक ख़राब हो जाए दूसरे पर फ़र्क नहीं पड़ता। सीरीज़ में जो है वो अपनी मर्ज़ी से सबको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, एक ख़राब हो जाए दूसरे पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन साथ में पैरेलल का ये भी नुकसान है कि वो शॉर्ट सर्किट की तरफ आपको लेके जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आप इसके वाले से इतना ही आप डिस्कस करते हैं जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग। स्टूडेंट अब इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं जोल्स लॉ। अच्छा, अगर तो आप साइंस की तारीख को ज़रा स्टडी करें तो जोल्स जो है वो एडिसन से पहले गुजरा है। एडिसन ने 1950 के राउंड अबाउट, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं होता है, लेकिन 1950 के राउंड अबाउट बल्ब को डिस्कवर किया, ठीक है। बल्ब को आई थिंक 1948 इस तरह से 1940 के राउंड अबाउट एडिसन ने बल्ब को डिस्कवर किया, और ये जोल्स जो है ये एडिसन से पहले गुजरा है। तो जोल्स का ये ख्याल था कि अगर आप किसी सोर्स से चार्ज को फ्लो करते हैं, मतलब कोई चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो जो चार्ज एनर्जी लेकर जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो सारी की सारी एनर्जी रेजिस्टेंस में ज़ाया हो जाती है। वो सारी की सारी एनर्जी किस चीज़ में ज़ाया हो जाती है? रेजिस्टेंस में। जिसने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि द एनर्जी डिलीवर्ड बाई चार्ज व्हेन इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू I²RT। ये I²RT कैसे आया है इस पर तो डिराइव करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले कि एडिसन उसके बाद में आया है। इस एडिसन ने बल्ब को डिस्कवर किया कि सारी दुनिया जो है उसको पागल पागल कहती रहेगी कि पागल है, दावा कर रहा है कि मैं कांच में, शीशे में से बिजली पैदा करूँगा, शीशे में से रोशनी पैदा करूँगा। लेकिन उसने वही साबित किया, 1000 बार एक्सपेरिमेंट करके उसने साबित किया कि वाकई में शीशे में से बिजली पैदा करना, रोशनी पैदा करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। तो 48 के राउंड अबाउट उसने बल्ब को डिस्कवर किया, लेकिन एडिसन ने ये लॉ उससे पहले दिया था। तो एडिसन का ये ख्याल था कि अगर आप के चार्जेस जो एनर्जी लेकर जाते हैं वो सारी की सारी एनर्जी रेजिस्टेंस में अब ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसे? वो ऐसे कि ये मैंने सोर्स लिया है और ये कोई रेजिस्टर उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो 1 कूलम चार्ज है तो W = V जूल आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन अगर Q चार्जेस हैं तो QV जूल आपको एनर्जी मिलेगी। जब ये चार्जेस यहाँ से पॉजिटिव से सपोज जाते हैं नेगेटिव की तरफ तो आपको QV जूल एनर्जी मिलेगी। अब Q क्या है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि करंट है वो Q डिवाइड बाई टाइम है। तो यहाँ से अगर मैं Q फाइंड आउट करूँ तो वो I और T के बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं ये पुट करता हूँ Q की जगह IT, तो W = IT and PV। फिर उसके बाद ओहम लॉ में हम पढ़ चुके हैं V = IR। अब मैं ये पुट करता हूँ V की जगह इक्वेशन नंबर 2, तो W = IT और V की जगह IR, I की पावर 1 और ये 1 तो I²RT। यही वो स्टेटमेंट है कि द एनर्जी डिलीवर्ड बाई चार्ज व्हेन इट मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर इज इक्वल टू I²RT। अब ये R यहाँ पे क्या शो कर, रेजिस्टेंस ऑफ दैट डिवाइस, और T टाइम है और I² करंट है। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह बना था कि चार्ज आपको जो एनर्जी देता है वो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस में ज़ाया हो जाती है, और वो डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पर और टाइम पर भी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसी बात नहीं, आप इन एनर्जी को किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। बिजली से हम देखते हैं फ़ैन चलता है कि नहीं चलता है, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फ़ैन चलता है। इसको आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम बल्ब के साथ अटैच करते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, रोशन हो जाता है। आप इसको किसी मोटर को ऑन करते हैं तो मोटर क्या करता है, पानी को छत तक लेके जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि इस एनर्जी को ये चार्जेस लेके जा रहे हैं अपने साथ, किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो होपफुली कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू ऑल।